श्री गणेशाय नमः। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही सभी विपदाएं दूर होती हैं। कई दिनों से रुके हुए मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं और भगवान श्री गणेश जी असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। माह की किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणपति जी की पूजा के दौरान संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा भी पढ़ना और सुनना जरूरी होता है। भगवान गणपति जी को मंगलकर्ता और विघ्नहर्ता माना जाता है। किसी मंगल कार्य को करने से पहले भगवान गणेश जी का नाम लिया जाता है। हर माह में 2 चतुर्थी आती हैं, जिसमें शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी को बड़े विधि विधान से पूजा करने से भगवान गजानन की विशेष कृपा प्राप्त होती है और इससे स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का अंत होता है। हर माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाता है, जो कि गणेश जी को समर्पित है। एक समय की बात है जब कैलाश में माता पार्वती और भगवान गणेश जी विराजमान थे। तब 12 माह की गणेश चतुर्थी का प्रसंग चल रहा था। तब माता पार्वती ने कौतूहलवश भगवान गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तुम्हारे किस स्वरूप की पूजा की जाती है और इसका विधान क्या है, वो मुझसे कहो। माता पार्वती की जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान गणपति जी ने कहा, हे माता, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को मेरे भालचंद्र स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पूरे दिन व्रत रखकर रात्रि में षोडोपचार से मेरा पूजन करना चाहिए। इस दिन व्रती को ब्राह्मण भोजन के अनंतर पंचगव्य पान करके रहना चाहिए। फलाहार भी ले सकते हैं। ये पूर्ण रूप से सभी संकटों का नाश करता है। इस व्रत के स्मरण मात्र से मनुष्यों को सभी सिद्धियों की प्राप्ति सहज रूप से हो जाती है। सतयुग में मकरध्वज नामक एक राजा हुए थे। वे परम प्रजापालक थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत कर रहे थे। सभी वर्ण के लोग अपने धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन किया करते थे। प्रजा निरोगी और स्वस्थ जीवन व्यतीत करती थी। प्रजा में चोर और डाकू आदि का कोई भय नहीं था। नगर में रहने वाले सभी लोग उदार, दानी, धार्मिक, बुद्धिमान और सुंदर थे। इतना सुंदर राज्य होने के पश्चात राजा पुत्र सुख से वंचित थे। पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु उन्होंने कई यत्न किए। अंततः महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें पुत्र धन की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब वो अपने राज्य का संपूर्ण कार्यभार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौनों से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। यह राज्य का शासन अपने हाथों में आ जाने से मंत्री धर्मपाल धन धान्य से संपन्न हो गए। मंत्री महोदय को एक से एक बढ़कर पुत्रों की प्राप्ति हुई। सभी पुत्रों का विधि विधान से पूरे हर्षोल्लास के साथ विवाह संपन्न किया गया। अब सभी मात्र पुत्र धन का उपभोग बड़े जतन से करने लगे। परिवार के सभी सदस्यों में सबसे छोटे पुत्र की पुत्रवधू बहुत धर्मपरायण थी। वो भगवान गणपति जी की परम भक्त थी। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आने पर उसने भगवान गणेश जी की पूर्ण श्रद्धा से आराधना और पूजा की और उनका व्रत अनुष्ठान भी किया। पूजन और व्रत से विचलित होकर सास अपनी पुत्रवधू से कहने लगी, अरे, क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को अपने वश में करने के उपाय करती है? अपनी सास द्वारा बारंबार निषेध किए जाने पर भी अपनी पुत्रवधू में कोई बदलाव आता न देखकर सास पुनः बोली, अरे दुष्टा, मेरे बार बार कहने पर भी तू मेरी बात को अनदेखा करती है। मैं तुझे पीट कर ठीक कर दूंगी। मुझे ये सब तांत्रिक विचार पसंद नहीं है। अपनी सास की बात सुनकर पुत्रवधू ने विनम्रता से कहा, हे सासू माँ, मैं संकटनाशन भगवान गणेश जी का व्रत करती हूँ। ये व्रत अनुष्ठान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अपनी पुत्रवधू की बात सुनकर क्रोधवश सासू ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी वधू जादू टोने पर उतर आई है। मेरे बार बार समझाने पर भी उसने मेरी एक नहीं सुनी। अब तुम ही इसे मारकर इसकी अकल को ठिकाने लगाओ। मैं किसी गणेश जी को नहीं मानती। वो कौन है और कैसे उनका व्रत होता है? हम लोग तो राजकुल से हैं। हमें भला किस विपत्ति से वो नष्ट करेंगे? माता की आज्ञा को मानते हुए उनके पति ने उसे मारा और पिता ने उनको पीड़ा बहुत दी। पुत्रवधू ने फिर भी अपने व्रत को पूर्ण किया। व्रत के अंत में वो भगवान गणपति जी का स्मरण करते हुए प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे विघ्नेश्वर, हे गणपति,
आप हमारे सास ससुर को अपना पंचम दिखाइए ताकि वो आपकी महिमा को समझ पाएँ और आपके लिए उनके मन में श्रद्धा भाव जागृत हो। अपने भक्त की करुणा पुकार सुनकर भगवान गणपति जी ने देखते ही देखते राजा के पुत्र का अपहरण कर उसे धर्मपाल के महल में कहीं छुपा दिया। इसके बाद राजकुमार के सभी वस्त्रालंकारों को उतार कर राजमहल में फेंक दिया और खुद अंतर ध्यान हो गए। इधर राजा ने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र को पुकारा, किंतु उन्हें कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। प्रत्युत्तर न मिलने पर उन्होंने शीघ्रता से पुत्र की खोज शुरू कर दी। राजा को अपने महल में पुत्र की पुष्टि न होने पर वो शीघ्रता से मंत्री धर्मपाल के महल में गए और वहां जाकर अपने पुत्र को खोजने लगे। उन्होंने सबसे पूछा, मेरा राजकुमार कहाँ है? यहाँ उसके सभी वस्त्र और आभूषण मिल गए हैं, किंतु मेरा राजकुमार कहाँ चला गया? किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया? मेरा राजकुमार कहाँ है? कहकर विलाप करने लगे। राजा की व्याकुलता धीरे धीरे अब बढ़ने लगी थी। राजा की दशा को देखकर मंत्री धर्मपाल ने कहा, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ है? इसका मुझे कोई पता नहीं, किंतु मैं अभी पूरे राज्य में बाग बगीचे आदि स्थानों पर उसकी खोज आरंभ कराता हूँ। इसके बाद व्याकुल राजा नौकर सेवकों आदि से कहने लगे, हे अंगरक्षकों, सेवकों, मेरे पुत्र का शीघ्र पता लगाइए। राजा का आदेश मिलने मात्र से राजा के पुत्र की खोज जोरों शोरों से शुरू हो गई, किंतु राजा के पुत्र का कोई पता नहीं चला। जब राजा के पुत्र का कहीं पता नहीं चला तो वो राजमहल में आके राजा के समक्ष डरते डरते निवेदन करने लगे, हे राजन, हमें क्षमा करें, अभी तक अपहरणकर्ताओं का कोई पता नहीं चला है। राजकुमार को पूरे नगर में किसी ने आते जाते भी नहीं देखा। उनकी बात सुनकर क्रोधवश होकर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, हे धर्मपाल, मेरा राजकुमार कहाँ है? मुझे साफ साफ बता दो कि मेरा राजकुमार कहाँ है। उसके सभी वस्त्र आभूषण मुझे दिखाई दे रहे हैं, केवल वही नहीं है। मुझे बताओ कि मेरा राजकुमार कहाँ है, अन्यथा मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे कुल का नाश कर दूंगा, इसमें जरा भी संदेह मत रखना। राजा द्वारा डांट पड़ने पर मंत्री विचलित हो गए। मंत्री धर्मपाल ने राजा के समक्ष नतमस्तक होकर कहा, हे नरेश, मेरा विश्वास कीजिए, मैं पता लगाता हूँ, इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का तो कोई गिरोह भी नहीं है, ना ही कोई डाकू यहाँ वास करते हैं, किंतु पता नहीं किस नराधमी ने ऐसा नीच कर्म किया है और न जाने वो कहाँ गायब हो गया है। धर्मपाल अब अपने महल आकर अपनी पत्नी और पुत्रों से पूछने लगते हैं। उन्होंने सभी पुत्र वधुओं को बुलाकर पूछा कि ये कर्म किसने किया। यदि राजकुमार का पता नहीं चला तो राजा मुझे और मेरे पूरे वंश को नाश कर देंगे। अपने ससुर की बात सुनकर सबसे छोटी पुत्र वधु ने कहा, हे पिताश्री, आप इतने चिंतित क्यों होते हो? ये सब भगवान श्री गणपति जी की लीला है, उन्हीं के ही प्रकोप के कारण आप परिणाम भुगत रहे हैं। अतः आप भगवान श्री गणपति जी की पूजा आराधना करें। अगर राजा से लेकर नगर के सभी प्रजाजन पूर्ण श्रद्धा के साथ गणपति जी की चतुर्थी का व्रत करते हैं तो व्रत के फलस्वरूप भगवान गणेश जी राजकुमार को अवश्य लौटा देंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं जाता। छोटी पुत्र वधू की बात सुनकर ससुर ने कहा, हे पुत्री, तुम सत्य कहती हो, तुम धन्य हो। हमारे कुल में एक तुम ही तो हो जिसने मेरे कुल का उद्धार किया है। भगवान गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है वो तुम मुझे बताओ। हे सुलक्षणी, मैं मंद बुद्धि होने के कारण भगवान गणेश जी के व्रत की महिमा नहीं जानता, अतः मुझ पर और मेरे परिवार पर उनके ऊपर किए हुए अपराधों को क्षमा कर दें। ऐसे राजकुमार का पता लगवा दें। आप सभी लोगों भगवान श्री गणेश जी की कष्टनाशक चतुर्थी के व्रत का अनुष्ठान करें। राजा सहित सभी नगरवासियों ने गणपति जी को प्रसन्न करने हेतु व्रत का अनुष्ठान किया। सभी के व्रत के अनुष्ठान के प्रभाव से गणपति जी प्रसन्न हो गए और देखते ही देखते सभी लोगों के सामने उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। राजकुमार को अपने समक्ष देखकर राजा सहित सभी नगरवासियों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो बस राजकुमार को आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। राजा अपने पुत्र को पुनः प्राप्त करके खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। भगवान गणेश जी की लीला को देखकर वो नतमस्तक होकर कहने लगे, हे प्रभु गणपति जी, आप धन्य हो। धर्मपाल, तुम्हारी छोटी पुत्र वधू भी धन्य है, जिसकी कृपा से आज मेरा पुत्र यमराज के वहाँ जाकर भी वापस लौट आया। अतः आप सभी नगरजन इस संतानदायक व्रत को विधिवत करते रहें। श्री गणेश जी बोले, हे माता, इस व्रत से बढ़कर इस लोक और अन्य लोकों में कोई व्रत नहीं है। इस कथा का श्रवण युधिष्ठिर ने भगवान श्री हरि कृष्ण से सुना था और इसी चैत्र माह की कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी का व्रत करके उन्होंने अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त किया था। गणपति जी को रोली लगाएं, फूल और जल अर्पित करें, गुड़ मिश्रित जल अर्पित करें। संकष्टी को भगवान गणपति जी को तिल के लड्डू और मोदक का भोग लगाएं।
गणपति जी के सामने धूप दीप जलाकर निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। गजाननं भूतगणातिसेवितं कपित्वजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। पूजा के बाद आप फल प्रसाद में सेवन करें। शाम के समय चांद के निकलने से पहले आप गणपति जी की पूजा करें और संकष्ट व्रत कथा का पाठ करें। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद बांटें। रात को चंद्रमा देखकर व्रत खोलें। इस प्रकार संकष्ट चतुर्थी का व्रत पूर्ण होता है। संकष्ट चतुर्थी के दिन गणपति जी के जो इन 12 नामों का जाप करता है और उन्हें सिंदूर अर्पित करता है, उसके कार्यों के विघ्न समाप्त होते हैं और उसे कार्य सिद्धि प्राप्त होती है। ओम सुमुखाय नमः। ओम एकदंताय नमः। ओम कपिलाय नमः। ओम गजकर्णाय नमः। ओम लंबोदराय नमः। ओम विकटाय नमः। ओम विघ्ननाशाय नमः। ओम विनायकाय नमः। ओम धूम्रकेतवे नमः। ओम गणाध्यक्षाय नमः। ओम भालचंद्राय नमः। ओम गजाननाय नमः। श्री नारद पुराण से संग्रहित। ओम गम गणपते नमः।